दोस्तों, इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं एसिड रेन पे। एसिड रेन से मीनिंग क्या है? एक प्रकार की खतरनाक बारिश जो ह्यूमंस के लिए, जो जानवरों के लिए बहुत ही खतरनाक तरह की बारिश होती है। जैसे हमारे शरीर है, तो हमारा जो शरीर है उसमें एसिड है, मींस अम्ल है, और हमारे शरीर में ही क्षार है। तो एसिड और क्षार हमारे शरीर में उतनी मात्रा में होने चाहिए जितनी वो जरूरत है शरीर को बैलेंस रखने के लिए। जैसे एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो हम क्षारीय चीजें लेते हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि क्षारीय चीजें भी बहुत अधिक हो जाए, क्योंकि अधिकता किसी भी चीज की प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एसिड रेन किस प्रकार होती है, अर्थ पे एसिड रेन किस प्रकार से आती है और वो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जनरेट करती है। सबसे पहले समझते हैं एसिड रेन के बारे में। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड एसिड। अनवांटेड एसिड से मीनिंग जिस एसिड की जमीन पे, धरती पे जरूरत ही नहीं है। तो रेनी जब वाटर है, बारिश जब होती है, उस बारिश के पानी में यदि अनवांटेड एसिड प्रेजेंट हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे एसिड रेन, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। जो कि खड़े हुए पेड़ हैं उनको सुखा देती है, पत्ते, हरे जो लीव्स होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, उनको बिल्कुल एकदम खत्म कर देती है। पानी खराब कर देती है, पीने लायक नहीं रह जाता, वो पानी जहरीला बन जाता है। तो उसको बोला जाता है एसिड रेन। एसिड जो रेन है उसमें अनवांटेड टाइप ऑक्साइड्स मिल जाते हैं। अनवांटेड टाइप ऑक्साइड्स कहां से जनरेट होते हैं? इंडस्ट्रीज से, ऑटोमोबाइल व्हीकल से, आजकल तो हाउस होल्ड से भी जो चीजें निकलती है, एक प्रकार का कचरा, उनको हम आग लगा के भी अनवांटेड टाइप ऑक्साइड्स क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो ऑक्साइड्स हैं वो तो नेचर ने भी हमें दिए। नेचर में CO2 भी प्रेजेंट है, नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सभी गैसेज प्रेजेंट है, जो हार्मफुल भी हम समझ सकते हैं और अनहार्मफुल भी समझ सकते हैं। लेकिन नेचर ने जो हमें दी वो सारी की सारी हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत होती है। हमारे शरीर को, जानवरों को, इस पूरे इकोसिस्टम को चलाने के लिए जितनी जरूरत होती है उतनी वो प्रेजेंट होती है। लेकिन रिसेंट टाइम में ह्यूमंस ने धीरे धीरे उन चीजों की एक्सेसिविटी कर दी। जैसे यहां से हम देख सकते हैं पिक्चर्स में बहुत ज्यादा व्हीकल्स का यूज। उन बहुत ज्यादा व्हीकल्स के यूज से जो स्मोक होती है, जो प्रदूषण होता है, वो बहुत खतरनाक है। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कल कारखानों से जो धुआं निकलता है। इसी प्रकार मैं आपसे बात कर रहा था कि हाउस होल्ड से जो कचरा निकलता है वो बहुत ज्यादा जगह जलाया जाता है, जिसमें पॉलीथीन भी होती है, प्लास्टिक भी होता है। अब वो हार्मफुल गैसेज क्रिएट करता है। वो हार्मफुल जो गैसेज हैं उनसे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है, और वो एसिड रेन में हेल्प करते हैं, एसिड रेन होने में हेल्प करते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। तो ये एयर के साथ में जो भी यहां से रिलीज होता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से या हाउस होल्ड से जो कचरा निकला उसको हमने जलाया, उसको जैसे ही यहां से जो धुआं के रूप में निकलते हैं वो एयर के साथ में मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है एयर के अंदर वाटर के वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, इसलिए वो जो वाटर के वेपर हैं उनके साथ में वो कंप्लीट स्मोक, वो धुआं जो बहुत ही खतरनाक होता है, वो मिक्स हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है एसिड रेन में। इसलिए जब बारिश होती है तो बारिश के साथ में वो नीचे गिरता है अर्थ पे और गिर के एसिड रेन बनाता है। यहां से ये सिंपल सा डायग्राम है, इससे मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा सकता हूं अर्थ पे एसिड रेन किस प्रकार होती है। अर्थ पे जैसे ही हमने ये सब क्रिएटिविटी की, यहां से धुआं निकला, बहुत खतरनाक पोल्यूशन क्रिएट हुआ, जो कि व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से, हाउस होल्ड का जो कचरा है उसको जलाने से वो सीधा एयर के साथ में मिक्स हुआ, हवा के साथ में मिक्स हुआ। अब हवा के अंदर क्योंकि वाटर के वेपर्स मौजूद है, अब वो इंटरेक्ट करते हैं सीधे सीधे, जो नीचे से स्मोक आया, जो पोल्यूटेड चीजें आई, जो पोल्यूशन आया, वो पोल्यूशन सीधा सीधा इंटरेक्ट करता है वाटर वेपर के साथ में, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड क्रिएट करता है। जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है रेड कलर में, क्योंकि रेड कलर हमेशा खतरे का निशान होता है, तो यहाँ पे ये खतरनाक एसिड क्रिएट करता है। अब जब बादलों से बारिश होती है तो वो बारिश सीधी आके
नीचे जमीन पे गिरती है और इस प्रकार वो एसिड रेन बन जाती है, क्योंकि एसिड यहां से लेता है और रेन बादलों से आती है, बारिश। तो इस प्रकार ये एसिड रेन बन जाता है और पृथ्वी पे फिर हार्मफुल अफेक्ट करता है, क्रिएटिविटी करता है। तो ये है एसिड रेन। अब समझते हैं एसिड रेन के कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है एसिड रेन से। बहुत सी चीजें तो आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि बहुत से बड़े बड़े जो जंगल्स हैं, जब एसिड रेन होती है तो वहां के पेड़ बिल्कुल सूखे सूखे हो जाते हैं। जो झील है वहां पे इस तरह का पानी हो जाता है, बहुत ही खराब पानी हो जाता है, जो कि पीने लायक नहीं बचता। इसी प्रकार ये देखिए, जैसे गिर रही है एसिड रेन तो ऐसी लगती है जैसे कोई आग गिर रही हो। कुछ इसी प्रकार यहां पे मेटल्स पे देख सकते हैं, मेटल्स पे कोरोजन क्रिएट हो जाता है, कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है। यहाँ पे ये झील की हालत देख सकते हैं, ये एसिड रेन की वजह से होती है। इवन दो बिल्डिंग्स के ऊपर भी एसिड रेन का इफेक्ट पड़ता है और बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। पूरी बाहर से ऐसी लगती है जैसे वो जल चुकी है कंप्लीट। तो बहुत ही सिंपल से मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं कि एसिड रेन के क्या इफेक्ट है। ये बिल्डिंग्स को डैमेज करती है, बिल्डिंग्स की हालत खराब करती है, कोरोजन क्रिएट करती है, मेटल्स खराब हो जाती है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम को अफेक्ट करती है ये। लेक्स, झील जो है वो एसिडिफिकेशन हो जाता है, उसमें एसिड चली जाती है जो कि सभी के लिए खतरनाक होती है। फोटोसिंथेसिस सिस्टम को रिड्यूस कर देती है। फोटोसिंथेसिस सिस्टम से मीनिंग जिसमें पेड़ अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य की किरणों के साथ में इंटरेक्ट करके पेड़ अपना जो भोजन बनाते हैं, उस सिस्टम को ये रिड्यूस कर देती है। जो हरे पत्ते हैं, जो ग्रीन लीव्स हैं, उनको डैमेज कर देती है एसिड रेन कंप्लीटली। जो बैक्टीरिया जो बेस्ट होते हैं हमारे लिए, उन सभी को ये मारती चली जाती है। जो इकोसिस्टम के लिए जिन बैक्टीरियाज की रिक्वायरमेंट होती है, उन बैक्टीरियाज को किल्ड कर देती है और अस्थमा जैसी, कैंसर जैसी बीमारियां लेकर के आती है एसिड रेन। जो वाटर पोर्टेबल टाइप है, पोर्टेबल टाइप से मीनिंग जिसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे हम ट्रांसफर करते हैं, उस वाटर के ऊपर भी हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करती है एसिड रेन। तो इट मींस इन सभी चीजों को देख के लगता है एसिड रेन बहुत खतरनाक होती है, इसलिए हमें उसके सुधार के लिए कुछ मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे। नहीं तो अदरवाइज इसी प्रकार ये सिस्टम चलता रहा तो धरती पे एक दिन हरी चीज कोई भी नहीं बच पाएगी। इसीलिए अब हम समझते हैं एसिड रेन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से हमें मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, जो कि बहुत बड़ा रिसेंट टाइम में उभर करके आया कारण, इसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज दिन ब दिन बढ़ती गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, तो ये पोल्यूशन बढ़ता जाएगा और एसिड रेन भी बढ़ती चली जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ये तो हमें हर साल करना ही चाहिए। हम खुद सेल्फ से लें, अपनी लाइफ से लें, तो हमें हर साल 5 या 6 पौधे कम से कम बोने चाहिए। कम से कम बता रहा हूं, अगर आप 5 या 6 पौधे ग्रो करेंगे तो पोल्यूशन पे बहुत हद तक रोकथाम लगेगी, एसिड रेन पे बहुत हद तक रोकथाम लगेगी। ऑटोमोबाइल का जो पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल करें, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो व्हीकल है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग है, सेल्फली हम अपने घर की बात करें तो हर एक मेंबर आजकल ये कोशिश करने लग गया कि उसके घर में मेंबर्स के अकॉर्डिंग व्हीकल हो, गाड़ी हो, तो वो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करेंगी। ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने से इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा और एसिड रेन भी होगी और बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स भी होंगे। तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ऑटोमोबाइल पोल्यूशन पे। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, सेल्फ व्हीकल्स का कम से कम यूज करें। इसी प्रकार जो वेस्टेज है उनकी रिसाइकलिंग करें। ऐसा ना हो पॉलिथीन है उसको जला दिया, रिसाइकलिंग से मीनिंग उससे हम कुछ बना सकते हैं, न्यू प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो लिया और उसके आग लगा दी, इस प्रकार की चीजें ना करें। तो जो भी वेस्टेज है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करें और उसकी रिसाइकलिंग करने की कोशिश करें, ताकि दोबारा से एक नया मेथड अप्लाई करके नया प्रोडक्ट क्रिएट किया जा सके। जो लेक्स हैं उनमें पूरा चूना डाला जाए, लाइमिंग की जाए, ताकि वो बिल्कुल साफ सुथरा पानी रहे, जीवों के लिए वो बहुत ही बेटर रहे, जानवरों के लिए, इंसानी रूप के लिए भी बहुत ही बढ़िया वो पानी रहे। तो ये सभी चीजें हमें कंट्रोल करनी पड़ेंगी। बहुत से ऐसे और भी कारण हैं जिनको हम आसानी से करके एसिड रेन को रोक सकते हैं, पोल्यूशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो ये था दोस्तों एसिड रेन क्या है
उसके क्या इफेक्ट पड़ते जा रहे हैं, आने वाले समय में भी बहुत ज्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ेंगे, और कौन कौन से मेथड्स करके हम एसिड रेन को स्टॉप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।